हेलो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से आईएएस की तैयारी करें। ठीक है, हम बिल्कुल डिटेल से बात कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर किसी भी दोस्त को कोई प्रॉब्लम है, यूपीएससी से संबंधित कुछ भी पूछना चाहता हूँ, ठीक है, वो हमें कमेंट में कर सकता है। दोस्तों, कल हमने सिलेबस के बारे में बताया था कि एक तो सिलेबस होना चाहिए स्टूडेंट के पास सबसे पहले, और दूसरा प्रीवियस के पेपर होना चाहिए। आज हम सिलेबस पे बात करते हैं कि सिलेबस को कैसे सिलेबस को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सिलेबस को समझना ही, अगर आपने सिलेबस को समझ लिया है तो आप समझ सकते हो कि आपने यूपीएससी को ही समझ लिया है कि यूपीएससी आपसे चाहता क्या है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि सिलेबस को यूपीएससी के, देखिए सामान्य तौर पे मैं आपको एक एक चरण के तरीके से बताऊंगा। ठीक है, एक एक बिल्कुल सिंपलीफाइड तरीके से बताऊंगा ताकि जो बिल्कुल शुरू से स्टूडेंट है उसकी भी समझ में आ जाए। देखिए ये हमारे पास सिलेबस है। ठीक है, सबसे पहले देखिए सामान्य तौर पे तो प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। ठीक है, मोटे तौर पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं। प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, एक जीएस का पेपर होता है और एक सी सेट का पेपर होता है। ठीक है, मेंस में जो है 9 पेपर होते हैं, जिसमें 4 जीएस के होते हैं, दो पेपर ऑप्शनल के होते हैं, जिसमें एक ऑप्शनल होता है उसके 2 पेपर होते हैं, और इसके अलावा एक अनिवार्य विषय हिंदी और इंग्लिश होते हैं। अनिवार्य विषय हिंदी और इंग्लिश होते हैं, और एक निबंध का पेपर होता है। ठीक है दोस्तों, आज हम प्रीलिम्स के सिलेबस पर चर्चा करते हैं। देखिए जब हम प्रीलिम्स का सिलेबस देखते हैं तो हमें पता है रहता है, ये मेरे सामने प्रीलिम्स का सिलेबस है। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे पहले ही बता दिया कि इसमें 2 पेपर होते हैं। ठीक है, एक 2 पेपर होते हैं इसमें 2 पेपर होते हैं। एक तो जीएस का पेपर होता है ये वाला, ठीक है, और दूसरा सी सेट का पेपर होता है ये वाला। ठीक है, और जैसे कि इसमें दे रखा है आपका कि 2 घंटे का पेपर होता है, 200 अंक का पेपर होता है, इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, है ना, पर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। ठीक है, और जो सी सेट की हम बात करते हैं, सी सेट जो है ये क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं, सी सेट में 80 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, अब हम जीएस के पेपर पे बात कर लेते हैं। मेरिट जो आपकी बनती है वो जीएस के पेपर से ही बनती है। अब हम जीएस के पेपर पर बात कर लेते हैं। देखिए जब हम जीएस के पेपर को देखते हैं, देखिए दोस्तों, जब हम जीएस को पेपर को देखते हैं, देखिए जीएस का सिलेबस आपके सामने है, जिसमें सबसे पहले जैसे दे रखा है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, है ना। इसमें जो आपका आता है जो करंट होता है, ठीक है, जिसमें नेशनल करंट होता है, सामान्यतः 1 साल का करंट ही एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में 1 साल से 1.5 साल के बीच का करंट आ जाता है। ठीक है, और ज़्यादातर इसमें नेशनल न्यूज़ पे ही फोकस किया जाता है, इंटरनेशनल न्यूज़ पे कम ही फोकस किया जाता है। ठीक है, ये करंट है कि हालांकि देखिए हम करंट के लिए अलग से भी वीडियो बना रहे हैं, आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है, दूसरा है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए इसमें हमें हिस्ट्री में जो देखना है, एक तो देखिए भारत का इतिहास का मतलब क्या है ना, इसमें हमें पूरा इतिहास आ जाता है। ठीक है, मतलब जितने में हम एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है, सॉरी एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और जो मॉडर्न हिस्ट्री है, वो तीनों आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए आगे इसमें बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, है ना, मतलब इसमें राष्ट्रीय आंदोलन, जब इस चीज़ को अलग से मेंशन कर रखा तो इस चीज़ को अलग से मेंशन करने का मतलब है कि वो इस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको जब भारत का इतिहास पढ़ोगे तो राष्ट्रीय आंदोलन को ज़्यादा, जो फ्रीडम मूवमेंट है उसको ज़्यादा, और आप देखोगे प्रीवियस के पेपर तो आपको बिल्कुल आसानी से पता चल जाएगा कि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पुटअप होते हैं हर साल। ठीक है,
इसके बाद हम देखते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में देखते हैं भारत एवं विश्व का भूगोल। ठीक है, पर देखिए अगर ज्योग्राफी की बात करते हैं, वैसे तो इसमें देख रखा है कि भारत और विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं इसमें वो इंडियन ज्योग्राफी से आते हैं। ठीक है, और आजकल आप देख रहे हो कि मैप बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे हैं। हालांकि मैं आगे कोशिश करूंगा कि मैप बेस्ड क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाए, मैप के माध्यम से ज्योग्राफी पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आगे ठीक है, इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन कम ही रहते हैं। ठीक है, और जो ज़्यादातर रहते हैं वो मैप बेस्ड रहते हैं। ठीक है, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे तो इसलिए मैं कह रहा था आपको कि प्रीवियस ईयर के पेपर जरूरी है। ठीक है दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है क्योंकि मैं चीज़ों को थोड़ा डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद देखते हैं पॉलिटी, भारतीय राजतंत्र और शासन। देखिए पॉलिटी में जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो वही संविधान, राजनीतिक, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकार। सबसे मेन चीज़ ये है कि जिस चीज़ को इसमें अलग से दिखा रखा, जैसे पंचायती, जैसे कि देखिए जब आप पॉलिटी पढ़ते हो, भारतीय राज व्यवस्था पढ़ते हो, तो उसमें तो आप सभी पढ़ोगे, पंचायती राज पढ़ोगे, लेकिन इसमें पंचायती राज अलग से है। इसका मतलब इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है ना। जब आप पॉलिटी पढ़ो तो इन टॉपिक को और ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूप से देखना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आर्थिक और सामाजिक विकास की बात है। ठीक है, चौथा जो इकोनॉमी का है, देखिए जो इकोनॉमी पे आते हैं सामान्य रूप से समझ लीजिए, इकोनॉमी मैक्सिमम क्वेश्चन आपके करंट बेस पे आते हैं, जो एक साल में होता है। ठीक है, वो करंट बेस पे आते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन ये है कि इकोनॉमी के कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वो आप बुक से देख सकते हैं। ठीक है, हालांकि मैं इनकी बुक के बारे में बताऊँगा, फिलहाल मैं आज सिलेबस को बता देता हूँ। ठीक है, इसके अलावा इन्वायरमेंट है, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, मौसम संबंध। ठीक है, लेकिन जैसे कि इसमें लिख रखा कि जिनके लिए विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है, मतलब कि विशेषज्ञता। ठीक है, इसके अलावा सामान्य विज्ञान है, मतलब कि साइंस है। देखिए साइंस का ऐसा होता है कि साइंस में करंट की क्वेश्चन आते हैं, बेसिक पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत आप इसके लिए कोई भी बुक पढ़ सकते हो सामान्य विज्ञान की, वो है ठीक, वो पढ़े। लेकिन जनरली क्वेश्चन इसमें वैसे ही आते हैं, जैसे कि आप देखते हो, आप पिछले प्रीवियस के पेपर देखोगे तो इसमें क्वेश्चन करंट से ही आते, करंट बेस पर आते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने जीएस के फर्स्ट पेपर की बात कही है। ठीक है, अच्छा मैं अभी आपको साथ साथ ये भी बता देता हूँ कि आपको इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, आप जो है दोस्तों, ठीक है, देखिए दोस्तों मैं बुक्स और सिलेबस के बारे में बाद में बताऊंगा इसमें। ठीक है, ओके, थैंक यू दोस्तों। सब अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। ठीक है, आगे मैं इस चीज़ को धीरे धीरे बताता चलूँगा। देखिए सबसे मेनली चीज़, जैसे मैंने सबसे स्टार्ट में ही बताया था कि समझना है। यूपीएससी को अगर आपने समझ लिया तो 50% लड़ाई तो आपने वहीं पर जीत ली है। समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप समझ ही नहीं पाओगे तो फिर यूपीएससी बहुत कठिन हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।